कर्णस्य दान वीरता का क्वेश्चन आंसर बताना है। नाटक है ये। कर्णस्य दान वीरता क्या है? नाटक है। कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता बताइए। दान की महत्ता मतलब दान का महत्व। कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता पर नाटककार भास ने एक लोक का वर्णन किया है जो कर्ण के द्वारा कहा गया है। लोक नहीं होगा, यहां श्लोक होगा। क्या श्लोक दिया गया है था? उसका अर्थ क्या है कि उचित समय, स्थान और व्यक्ति को दिया गया दान ही हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि समय बीतने पर शिक्षा खत्म हो जाता है। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ते जाता है, पीछे वाला शिक्षा भूलता जाता है। जड़ वाले वृक्ष भी एक दिन गिर जाते हैं। देखो, हर किसी का जीवन में एक उत्थान आता है और एक पतन आता है। वही बता रहे हैं कि अगर बढ़िया भी, कितना भी बढ़िया शिक्षा लिए हो, भूल जाएगा आदमी। जड़ वाले वृक्ष गिर जाते हैं, जल से भरे तालाब भी क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। लेकिन हवन करने और दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य हमेशा स्थिर रहते हैं, अर्थात इसका कभी भी नाश नहीं होता है। संसार में इससे बड़ा सुकर्म कुछ भी नहीं है। क्या कहा गया है इसमें? कि नदियां सूख जाती हैं, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, अच्छी शिक्षा नष्ट हो जाती है, लेकिन दान किसी को दीजिएगा और हवन किया हुआ पुण्य ये कभी खत्म होता नहीं है। कर्ण की दानवीरता का अपने शब्दों में वर्णन करें। कर्ण दानवीर था ही। जो मनुष्य सोचो कि वो चीज दान कर दिया जो जानता है कि उसके कारण उसका मृत्यु हो सकता है, उसके कारण उसका मृत्यु हो सकता है। कर्ण महादानी था। उसकी मान्यता थी कि समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाले पेड़ गिर पड़ते हैं, जल भी अपने स्थान पर जाकर सूख जाता है, परंतु हवन किए गए एवं दान दिए गए द्रव्य यथावत बने रहते हैं। इसीलिए जन्म से उत्पन्न अपने कवच को और कुंडल को भी उसने इंद्र के मांगने पर निसंकोच भाव से राजा शल्य के मना करने पर भी दे दिया। शल्य राज मना कर रहा था वहां पे, जबकि वह जानता था कि बिना कवच और कुंडल के युद्ध में जाने पर मैं मारा जाऊंगा, पर इंद्र मेरी मृत्यु के लिए ही ब्राह्मण वेश में आकर हठ पूर्वक इन्हें मांग रहे हैं। वो जानते थे कि केकर काम है, के है, काहे मांगा जा रहा है। अरे बहुत खतरनाक षड्यंत्र होता है ना। वो कैकेयी ने ऐसा चीज मांग ली दशरथ से कि वो चाह करके भी देने नहीं दे सकते थे। तो वैसे ही इंद्र से ऐसा चीज मांगा गया, और ये इतना दानी था कि बिना परवाह किए कि मरेंगे कि कुछ भी होगा, चलो पहले दान देना है, इंद्र को कवच और कुंडल क्या कर दिया गया? दान दे दिया गया। अपने वचन तथा दान धर्म की रक्षा की, यही है कर्ण की दानवीरता। आपको पता है महाभारत में एक युद्ध में एक और योद्धा था जिसको मारना मुश्किल था, और वो थे गुरु द्रोण। इनको मारना मुश्किल था, असंभव था। मुश्किल ही नहीं था, असंभव था, क्योंकि ये गुरु थे सबके, और अर्जुन बोल दिया था कि इसके प्राण नहीं लेंगे। ये बोल दिए थे कि हम पांडवों को नहीं मारेंगे, लड़ेंगे भले, जान से नहीं मारेंगे किसी को भी। तो वहां पे षड्यंत्र के द्वारा इनको मारा गया, झूठ बोल करके। हुआ क्या था पता ही होना चाहिए आप लोगों को। अश्वत्थामा नामक एक हाथी था, उसको भीम ने मारा और हल्ला हो गया। सब पूरे सेना में हल्ला मचाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कृष्ण जी का षड्यंत्र था ये कि सब कोई हल्ला मचाओ कि अश्वत्थामा को मार दिया गया, क्योंकि जानते थे कि अश्वत्थामा गुरुद्रोण का पुत्र था, और उनका मृत्यु, कोई पिता अपने पुत्र का मृत्यु जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, थोड़ा देर के लिए तो अस्थिर हो ही जाएगा वो।
पूरा सेना में जब पांडवों में हल्ला मचा गया, सुदामा मारा गया, इनको विश्वास से नहीं हुआ। अब ये डायरेक्ट रथ लेकर के चले युधिष्ठिर के पास, और कृष्ण जी पहले ही से चेता दिए थे कि देख लीजिएगा वो आएंगे जरूर आपके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्मराज आपे हैं, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप धर्मराज हैं, आप धर्मराज हैं। और जब वो आए ना तो उनसे पूछा कि युधिष्ठिर ये क्या हल्ला मचा है, हमको तुम पे पूरा भरोसा है, तुम सच सच बताओ क्या है। तो युधिष्ठिर को तो पहले ही से ट्रेनिंग दे दिया गया था कि आएंगे वो, आप जहां ना कहिएगा तो ये विध्वंस मचाएंगे कि देखिएगा फिर। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। इसके बाद में 2 शब्द और बोले थे, हाथी था मतवाला। असली में अश्वत्थामा जो मरा था वो अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था। तो जैसे ही युधिष्ठिर बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, कृष्ण जी शंख लिए थे, वो जोर से बजा दिए, ये बतिया सुनाइबे नहीं किया कि हाथी था। नहीं समझ में आया, बस इतने उनको सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, बस वो बैठ गए। और वही आया वो धृष्टद्युम्न, गर्दन काट दिया। युधिष्ठिर बेचारे बोल रहे थे आगे, लेकिन कृष्ण जी बैठल थे, जानते थे कि झूठ ना बोलिहन, इहो कतनो ट्रेनिंग दे ले तो इहो झूठ ना बोलिहन। झूठ बोलन उतना कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी था। जैसे ही बोलने के लिए बोले, वो जोर से बजा दिए शंख, जा सुनैबे ना कैलू, बैठ गिलन, गर्दन कट गए इतने में। लेकिन ये जो था महादानवीर था, ये अपने भी वचन पर क्या था, कायम था। इंद्र का चारित्रिक बताया होता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको इंद्र के लिए क्या मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो रहा है कि खराब भाव, महाखराब, छल, कपटी, ये सब आ रहा है? नहीं आ रहा है। इंद्र कपटी पुरुष ना आ रहा है जी, कपट नहीं है ये। आप उसे क्या मांग रहे हैं पता है? अब वही हाल है कि युद्ध में बेचारा जा रहा है, उसे कवच कुंडल मांग लिए जो उसकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि उसने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल क्या किए, ले लिए। कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं की वर्णन करें। कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं की वर्णन करें। कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को क्या नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता। इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल क्या करते हैं, ले लेते हैं, जिसे कर्ण प्रसन्नता पूर्वक क्या कर देते हैं, दे देते हैं। ये जो कर्ण का कवच कुंडल था, ये शरीर से पूरा क्या था, उसे कनेक्ट था, शरीर जन्म के साथ था ना वो, और जब तक उसके शरीर में रहता उसको कोई मार नहीं सकता था। इंद्र क्या किए, इसे छल पूर्वक ले लेते हैं, और कर्ण इसे प्रसन्नता पूर्वक क्या कर देता है, दे देता है। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक ये कर्ण के शरीर पर रहेगा तब तक देवता दानवों के द्वारा इसे भेदा नहीं, कोई नहीं मार सकता था उसको, असंभव था मरना, वो समझ लो अमर था उसके साथ हो। कर्ण के अनुसार चिरस्थाई क्या है? चिरस्थाई मतलब हमेशा क्या रहेगा? तो कर्ण का बस एक ही कहना था कि उचित समय, स्थान और व्यक्ति को दिया गया दान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्योंकि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, जड़ वाले वृक्ष गिर जाते हैं, जल से भरे तालाब सूख जाते हैं, परंतु हवन करने और दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य सदा क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अर्थात कभी भी इसका नाश नहीं होता है। संसार में इससे बड़ा सुकर्म कुछ भी नहीं है। कर्ण के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है। कर्ण से दानवीरता पाठ को संक्षेप में लिखिए। भास के कर्णभार के इस भाग में कर्ण की दानवीरता, इंद्र की दुष्टता, कपटी चरित्र को उजागर किया गया है। इंद्र के दुष्टता ही तो है ये। अंगराज कर्ण महादानी एवं मित्र का विश्वासी है। वह मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटा सकता, चाहे उस दान की वजह से उसकी जान जाने की ही संभावना क्यों ना हो। दानवीरता की रक्षा के लिए उसने जजन्मा प्राप्त रक्षक कवच, कुंडल, ब्राह्मण वेशधारी
कपटी स्वार्थी इंद्र को दे देता है। उसकी मान्यता है कि शिक्षा, पौधे, पानी समय पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु दान में दी गई वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता है। आप देखे होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं वो दान उनमें बाछी उछी दान कराते हैं, गाय वगैरह दान कराते हैं। क्यों करते हैं, कभी सुने हैं उनसे? उनका कहना यह है कि जब भवसागर पार करेंगे हम तो ये गैया का पोछिया पकड़ के पार हो जाएंगे, ये हमको भवसागर पार कराएगी। अब वो लोग भवसागर क्या है पता नहीं, वो लोगों का वो स्वर्ग और नरक के बीच में वो सागर है, उसी को कहा जाता है भवसागर। अगर वो बाछी नहीं दिया जाएगा तो नरके में छूट जाएंगे वो लोग। ऐसे बछिया पर बैठ के बछिया का पोछ पकड़ के क्या कर जाएंगे वो लोग, पार कर जाएंगे। ये पता नहीं कितना सत्य है। अरे गाय को शुभ माना जाता है, गधा है गाय सब रे। हाथी दान करना, बैठ के पार करेंगे। अच्छा बाल है। इंद्र के चारित्रिक दोषों का क्या करना है? इंद्र के चारित्रिक दोषों का वर्णन कर रहे हैं। इंद्र का दोष क्या है? ऐसे तो कितना लग रहा है, ऐसे तो इंद्र को देवराज कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ चारित्रिक गुणों की कमी दिखलाई गई है। कमी नहीं है जी, इतना नीच काम नहीं ना करना चाहिए। आप हैं देवताओं के राजा और जाके एक धरती पर जन्मे एक मनुष्य रूप में कोई ऐसी आदमी से ऐसा चीज मांग रहे हैं जिससे उसे जान जाने का खतरा है, वो भी किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। ये नहीं कि जग के भलाई के लिए। छल से दान में लेना इंद्र का सबसे बड़ा चारित्रिक दोष है। राजा शिवी ने भी दान में नेत्र लेना अशोभनीय है। कहा गया है कि ऊंच निवासु नीच करतूत, देख सकई न पराई विभूति। इंद्र के संबंध में यह अक्षरा सा सत्य प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंच निवासु रह रहे हैं बहुत बड़े महल में, और जो सोच है एकदम गंदा है, नीच सोच है, नीच करतूत। आ देख सकई न पराई विभूति, वही बात है कि आप दूसरे के संपत्ति को देखकर दिन भर जलते रहते हैं, इसको नीच सोच वाला कहा जाता है। दूसरे के बल को देखना, दूसरे के संपत्ति को देख के जलना, ये सब क्या है? नीच करतूत होता है। इससे नीच ज्यादा कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। तो ये इंद्र का ही दोष है, इंद्र का दोष बताया गया है। दानवीर से किसका संबंध इस पुस्तक में है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। तो जैसे ही दानवीर आता है, आपको पता है ना कि कर्ण जैसा दानी, राम जैसा, श्रवण जैसा पितृभक्त, भरत जैसा भाई, केवट जैसा मित्र, ये सब एक उदाहरण दिया जाता है। एगो उदाहरण दिया जाता है कि ऐसा मित्र कभी हो ही भी नहीं रहा। हाँ, कृष्ण जैसा मित्र कहा जाए, सुदामा जैसा, कृष्ण सुदामा के मित्र, भरत जैसा भाई, राम जैसा पितृभक्त, पिता के आज्ञाकारी, राम जैसा आज्ञाकारी, वो मतलब कोई कोई बिरला ही हुआ है। तो दानवीर का जैसे ही नाम आता है तो उसका नाम किसका आता है? कर्ण का। जो हम लोग रामायण इतना आसान से देख लेते हैं, चाहे कर्ण का दानवीरता भी देख लिए आसानी से, कितना आसान लगा। क्या कोई मांगा फट दे दिया। 1 रुपए का कलम मांगता है ना 2 रुपए का कोई, तो भी आदमी खोजता रहता है कि मंगले हो दे लो सुना वापस। अब सोच लो यही जैसे कितना मतलब अजीब जाता है। दानवीर से कर्ण को संबोधित किया गया है। वह दृढ़ संकल्प को पूरा करने वाला था। इंद्र के द्वारा कवच कुंडल मांगने पर वह सहर्ष दे देता है, यही उसकी दानवीरता थी। इसीलिए उसने अमरता को पा लिया। अमर हो गया वो, क्योंकि वो इसमें अब नकार नहीं देता कि देखो तो कुछ और मांग ला हमरा से। अब राम ना कहते कि देखिए ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि बंटवारा कर दीजिए। 4 को भाई है ना, अयोध्या को 4 हिस्सा बांटिए, हमारी हिस्सा दे दीजिए, अब बाकी जो मंत्र आप कीजिए, हमारा कुछ मतलब नहीं है। हो सकता था ना ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
आपको पता है ना, सुदामा को कृष्ण सब कुछ दान दे दिए थे। सुदामा को कृष्ण ने तीनों लोक दान कर दिए थे। अच्छा, कभी सोचे हो काहे दान किए थे? आप लोग तो यूं ना जानता होगा सब। काहे? ए, कृष्ण का कहना क्या था कि सुदामा एक बार अपना पूरा घर का राशन कृष्ण जी को चढ़ा दिया था, तो वही वापस कर रहे थे कि जब वो जितना उसके पास था वो जब मेरे को सब दे दिया, तो मेरे पास जितना है वो सब हम क्या कर देंगे, अब तभी ना बराबर होगा। अब उसके पास 10 रुपया था, आपको 10 रुपया दिया, तो अपना सारा संपत्ति ना दे दिया। अब आपके पास 1,000 है तो 1,000 देकर वापस करना पड़ेगा, ये नहीं कि 10 वापस कीजिए उसका। खैर, इसको रियल लाइफ में यूज करना इतना आसान नहीं है। अरे तो उतना कोई लेबो नहीं करेगा ना, तो उतना तो दे सकते हैं जितना दिया जा सकता है। दानवीर असंभव कर रहे हो। अब वो एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था। अंगूठा लेके क्या करेंगे रे हम? अंगूठा दे दिया था। आजकल के बच्चे टेस्ट का 10 रुपया बच जाता ना देता है, कह रहे अंगूठा की बात कर रहे हो। महीना बाकी रहता है, भाग जाता है लेके। कर्ण, दानवीर कर्ण के चारित्रिक गुण का वर्णन करें। तो लोग अपने पे मत ले लो, अपने को, आप लोग को थोड़ा ना कर रहे हैं हम, आप लोग नहीं ना करते वैसा, तो चुप रहो। उन लोग को, उन लोग चिढ़ेंगे ना जो ऐसा कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आप लोग अपने सिर पे काहे ले लेते हो उसको कि हमको कह रहे लगता है, तुम लोग कर रहे हो, तो चुप रहो। दानवीर कर्ण के चारित्रिक गुणों का वर्णन करें। दानवीर कर्ण एक साहसी कृतज्ञ व्यक्ति था। वह वचन का सत्य, मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। इंद्र द्वारा छल के कवच और कुंडल ले जाने के बाद भी दुर्योधन के लिए कुरुक्षेत्र में डटा रहा और वीर गति को प्राप्त किया। इसीलिए इतिहास में कर्ण क्या हो गया? अमर हो गया। कर्ण को वीर कहा गया है, दुर्योधन को वीर नहीं कहा जाता है, दुर्योधन को बदमाश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ण वीर जैसा लड़ा। कर्ण से दानवीरता। पाठ में नाटकार कौन है? पाठ के नाटकार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था और उन्होंने कर्ण को दान में क्या दिया? उन्होंने कर्ण को दान में क्या दिया? कर्ण से दानवीरता। पाठ के नाटकार महाकवि भास हैं। कर्ण सूर्य का पुत्र था। ये जो छठ होता है, इसी सूर्य का अर्घ दिया जाता है। इसमें छठ जो भी होता है वो ज्यादातर संतान के लिए ही किया जाता है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उन्होंने इंद्र को दान में अपने जन्म के साथ उत्पन्न आत्मरक्षक कवच और कुंडल दिया। वो कवच और कुंडल के साथ जन्म ही लिया था। चुप रहो। कवच और कुंडल के गुण था कि जब तक वह दोनों उसके पास था, युद्ध भूमि में दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। वो अमर था, समझ लो, कवच और कुंडल के कारण। कर्ण कौन था? उसकी विशेषता क्या थी? कर्ण कुंती का पुत्र था। कुंती के विवाह से पहले ही सूर्य के तेज से उसका जन्म हुआ था। कुंती पुत्र होते हुए भी उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता, तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। कर्ण को मारना असंभव था। वो कुंती का पुत्र था और कुंती के विवाह से पहले ही जन्म लिया था सूर्य के तेज के कारण। कुंती पुत्र होते हुए उसने किसके पक्ष से युद्ध किया? कौरव के पक्ष से, दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया। अंगराज्य न दातव्यम न दातव्यम, यह कथन किस पाठ से संकलित है? तो यह कथन किस पाठ से संकलित है? बोलो। कर्णस्य दानवीरता। यह किसका कथन है? शल्यराज का। किसका कथन है? यह किसको कहा जा रहा है? कर्ण को कहा जा रहा है कि ये कर्ण मत दीजिए, मत दीजिए।
कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? अभी देखे ना, इसमें दिखाए थे तो उसमें आयुष्मान भव बोला गया था, कुछ और बोला था, क्या बोला गया था? यही बोला गया था। दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया गया? आजकल के भी आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद देते हैं सब लोग, लेकिन पहले के आशीर्वाद में और अभी के आशीर्वाद में अंतर था। पहले जो भी आशीर्वाद दिया जाता था वो लग जाता था। आज भी कितने लोग उसी शक्ति को मान के बैठे हैं, खूब सरापते हैं, खूब शराप देते हैं। आप बोल नहीं सकते हैं जैसे मर जाओ, कीड़ा पड़े तुमको, ऐसा ऐसा सब शराप दिया जाता है। अरे तो पहले के लोग सच्चाई पे चलते थे। आपको पता ना, गंधारी ने शराप दिया था कृष्ण जी को कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। सोचो, आप महाभारत देखोगे तो कुछ कुछ बात देख करके अजीब तरह का फीलिंग आएगा। महाभारत में दोनों गंधारी का और कुंती का लड़का लड़ रहा है, और ये गंधारी और कुंती हम लोग के यहाँ का होता है, अगर अलग अगल बगल में कहीं लड़ाई हो तो अगर लड़कवा लड़ता है उसको मैयो लड़ लगती है, घरवा घरे अलगे युद्ध हो जाता है और रणभूमि में अलगे युद्ध हो रहा है। आप देखोगे कुंती और गंधारी साथे रहती थी, बतियाती थी, दीदी दीदी कहती थी। और एक बात और देखो, आशीर्वाद दोनों नहीं दिए अपने पुत्र को। अब देखोगे वहां पे कुंती से गया है आशीर्वाद मांगने दुर्योधन, हम रणभूमि में जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। तो वो क्या आशीर्वाद देती है? आयुष्मान भव, चाहे लंबा आयु हो, वो आशीर्वाद नहीं दी। कुंती से गया मांगने के लिए, वो भी गया था कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम जीत के आए, वो भी बोली कि हम नहीं देंगे आशीर्वाद। ये दोनों आशीर्वाद नहीं दी। लंबा आयु का आशीर्वाद दी, इसीलिए दुर्योधन देखे लास्ट में मरा। अगर वो आशीर्वाद ना रहता तो शुरू में मर जाता, वो नहीं हो जाता ऐसा। तो ऐसा कुछ था। कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था, जिसमें एक और सख्त के पक्षधर के रूप में कौन लड़ रहे थे? ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट सीटिंग में। तो दूसरी ओर कौन लड़ रहा था? घमंडी, दुराचारी। और अच्छा, महाभारत का लड़ाई क्यों हुआ था? महाभारत में दुर्योधन को यह लगता था कि ये पांचों पांडवों में कुछ है, ये लोग तो झपड़ झपड़ मार के भगा देंगे हम, ये ना सोच के रखा था ये। अच्छा एक बात बताओ, होता ऐसा है, अब गांवों में जाओगे ना, अभी खेत का बटैया में बड़ा खतरनाक होता है। समझदार आदमी क्या करता है कि कुछ कुछ 2-4 इंच इन्होंने होता है तो छोड़ के चला जाता है कि जाने दो, हटाओ। और वही थोड़ा रहेगा खतरनाक लोग, लाठी डंडा लेके बैठल है। होता है ऐसा, ना घसकने देंगे, ऊपर से तुम्हारो ही सब तू ही लेगा, वो बेसी बढ़ा बढ़ा के। हम लोग के साथ भी एगो हुआ ऐसा, जैसे हम लोग को बताते बताते 3 गो, जैसे कि हम लोग थे ना गोतिया जैसे दादा, तो 3 गो भाई थे। तो 3 गो भाई में दोनों ओरे पड़ गया, एक गो के बीच में पड़ा है। उनका खेत जहां जहां बीच में पड़ा है, तो अगर मेरा लंबाई अगर 20 फीट है, इनका लंबाई 20 फीट है, इनका पक्का 25 फीट होगा। अब बोलोगे ये कैसे होता है? वो दोनों ओर से अरिया काट काट के औलार देते हैं, हम नहीं हो रहे। अच्छा हमारा बढ़ सकता है, उनका हार कैसे बेसी हो जाता? वो डेगवो से नापोगे ना, तो ना देखे बुझा जाए कि देखो ना ये 3 गो खेत बा, ये बेसी लगा था, और बीच में पड़ गया उनका। अब दोनों ओर उलार देते हैं। वो धान के दिन में, बरसात के मौसम में वो क्या करते हैं, उनको देखा गया, हम देखे उनको, वो हतनी पातर हतना मोटार था, हतना काट दिल बड़ान, हई कुल है गंजल बन हेने लाके। अब जब रोपनी उपनी चाहिए सन तो लात पड़ी तो कुल पसर के हमरा में आई। हर 2-3 साल पे हम लोगों को बराबर करवाना पड़ता है। फिर 3 साल के बाद हुए हाल हो जाता है। मेरा मजा बदमाशी है, बदमाशी नहीं है जी। खैर क्या करोगे ओकरे खातिर? अब ईटा पत्थर से तो गिरवा नहीं सकते हो, चले दो ऐसा ही चला था जितना दिन चलो।
अरे छोड़ा, होता है तो के उतना मरे जाई। लत लुत बाई मोले पजाई, ऐसा आदत तुम कुछ करो पिलरवा ना कबार दिया का ना लोरी पर, तो हम रहत नहीं जा कोई बा ना खेत पा उनकर दिन ना तुहे काम बा कोड़ खान के घसका दिया नौरी कहने के देखो अब कौची बोल रहे थोड़े आगे बुझा रहा है ना, पुराने जमाने के है ना, तो पुराने जमाने के हैं। अब हम कहे लत लुत बाई मोले पजाई, कुल बाई ई तीन को चीज ऐसा होता, लत लत किसी चीज का लग गया, बाई मतलब कितना आदमी का नोच नहीं लगता है इसमें, ये सब मोले पर जाता है, ये उदाहरण है। अरे हाँ? लिखना है लत लुप्त अब बाई, लत लुप्त बाई मुँह वाले पजाई। चलो चुप रहो अब तुम लोग का कुछ आदत होगा ना अगर चुगली करने का, तो ये जल्दी खत्म नहीं होता है, चुगली करने का आदत चलते रहता है इसे। कर्ण के प्रणाम करने पर चुप रहो आप। सत्य के पक्षधर के रूप में कौन थे? पांडव। और घमंडी किसके तरफ था? कौरव। कर्ण भी सत्य का पक्षधर था, लेकिन वो कौरवों के तरफ से सत्य के विरुद्ध यानी कि पांडवों के खिलाफ लड़ रहा था। जब इंद्र शक्र का भेष बनाकर उसके पास भिक्षा मांगने जाते हैं तो कर्ण उन्हें प्रणाम करता है, क्योंकि एक इंद्र एक भगवान है और उनका आशीर्वाद बिल्कुल सत्य होता। यदि वे कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण को मारना मुश्किल हो जाता। कर्ण विजय के लिए, सत्य की विजय के लिए कर्ण का मरना क्या था? आवश्यक था। इसी कारण से शक्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। कर्ण ने शक्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, भैया ये आशीर्वाद नहीं देंगे तुमको हम। शक्र ने कर्ण से कौन सी भिक्षा मांगी और क्यों, यह भी आप पूछा हुआ है सेकंड सिटिंग में। महाभारत के युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंत में सत्य की ही विजय होनी थी। कर्ण दानवीर कर्ण कौरवों के पक्ष से लड़ रहा था। कर्ण के पास जन्मजात कवच कुंडल था, जिसके कारण उसे मारना क्या था? असंभव था। सत्य पांडवों के तरफ था, जिसे विजय करना आवश्यक था। और तो इंद्र ने शक्र के भेष में आकर इंद्र से बड़ी भिक्षा के रूप में कर्ण का कवच और कुंडल ही क्या कर लिया? मांग लिया। कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान में दिया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख करके समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें दान क्या करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, दान के लिए दान पेटी होना आवश्यक है ना? रुकिए, दान पेटी सीढ़ी पे लगवा देते हैं।